तृतीय श्लोक में हमारे व्यास जी महाराज कहते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुक्तम पीबत भागवत रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोले ये जो भागवत कथा है ये वेद पुराण रूपी वृक्ष पे लगा हुआ फल है, और ऐसा फल है जो डाली पर डाली अनंत काल से प्रवाहित होता चला रहा है। आपको बताएं, सबसे पहले भागवत कथा मेरे नारायण जी ने सुनाई, भगवान के श्री मुख से निकली है। नारायण ने किसे सुनाई? ब्रह्मा जी को। चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने सुनाई नारद जी को, नारद जी ने सुनाई वेदव्यास जी को 4 श्लोक, और फिर उन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार किया वेदव्यास जी ने। कितने श्लोक बनाए? 18,000 श्लोक। फिर वेदव्यास जी ने सुनाई सुखदेव जी महाराज जी को, फिर सुखदेव जी ने सुनाई कथा राजा परीक्षित जी को सुखतीर्थ में। तो परीक्षित जी के साथ हजारों ऋषि मुनि थे, जिनमें से सूत जी ने भी इस पावन कथा को सुना, और फिर सूत जी ने सुनाई सौनक ऋषि समेत। सौनक जी का आजकल नाम बड़ा चल रहा है, विदेश में भी है ना। सौनक ऋषि हुए ना, प्रधानमंत्री हुए ना सौनक। ब्राह्मण परिवार से अपने इंडियन ही हैं, आप लोग जानते हैं। जितने भी ऋषि हुए हैं सबके गोत्र आज भी हम ब्राह्मणों में मिलते हैं, चाहे भारद्वाज हो, चाहे कौशिक हो, चाहे अत्रि हो, चाहे वशिष्ठ हो, ये सब गोत्र मिलते हैं। तो सौनक ऋषि अकेले नहीं सुने, कितने? 88,000 ऋषि एक साथ बैठ करके इस कथा को सुने। वेद पुराणों का नाम था पहले श्रुति, केवल सुनने से ही सब याद हो जाता था। आजकल तरह मेमोरी नहीं थी कि इधर सुना इधर निकल गई, नहीं, जो एक बार सुन लिया फिर। और कोई कपोल कल्पित बात नहीं है। हमारे प्रातः स्मरणी तुलसी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज जी, जिनके नेत्र नहीं है, देख नहीं पाते, श्रवण करके अनेकानेक ग्रंथ महाराज जी को कंठस्थ हैं, वेद पुराण। और जब अपना ये राम मंदिर का चल रहा था, उस समय महाराज जी ने अपना प्रमाण दिए थे। तो आज भी ऐसे ऐसे संत हैं जो सुनकर केवल याद कर लेते हैं, एक बार सुन लिया से। तो 88,000 ऋषियों ने जब कथा सुनी तो फिर वो ऋषि परंपरा से कथा प्रवाहित होती रही, और मेरे दादा गुरुजी ने मेरे गुरुदेव जी को सुनाई, और मेरे गुरुदेव जी ने मुझे सुनाई। अब मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। और प्यारे, ये कथा की अविरल धारा प्रवाहित होती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं केवल अपने तक सीमित रख लिया, नहीं, इसको अपने बच्चों को सुनाओ, अपने परिवार में सुनाओ, अपने रिश्तेदारों को सुनाओ। आप लोग घर पे अपने लोगों को बताओ, ज्यादा से ज्यादा लोग सुने। वैसे आपने बड़ा प्रयास किया है, सुभारती टीवी के माध्यम से भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में भागवत कथा का प्रसारण हो रहा है। यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हमारा जो यूट्यूब चैनल गंगोत्री तिवारी मृदुल के नाम से है, उसको भी सब्सक्राइब करके आप अनेकानेक कथाओं को श्रवण कर सकते हैं। तो ये कथा यूं ही निरंतर प्रवाहित होती रहनी चाहिए, निरंतर। ये धारा कभी रुकनी नहीं चाहिए। ये सनातन धर्म की सांस है। क्या है? सांस। मानस में बाबा जी ने लिखा कि जिनके सहज सांस श्रुतिचारी, ये जो श्रुति है, वेद पुराण, ये भगवान की सांसें हैं। जब तक वेद हैं, जब तक पुराण हैं, तब तक हमारे सनातन धर्म की सांस चल रही है।
और जिस दिन भैया विलुप्त हो जाएगी ना, उस दिन सांस बंद। गर्व करिए कि हम सनातन धर्म से हैं। गर्व के साथ तिलक लगाइए, गर्व के साथ सांस्कृतिक परिधान पहनिए, गर्व से कहिए हम सनातन धर्मी हैं। हिंदू नहीं, सनातन धर्मी, वैष्णव, भगवान के भक्त। हिंदू शब्द तो बाद में लोगों ने दिया, पहले हिंदू शब्द नहीं था। तो प्यारे, ये निगम वेद रूपी वृक्ष पे लगा हुआ फल है, और फल का पारखी होता है तोता। तोता उसी फल में चोंच मारता है जो फल मीठा होता है। क्यों? बड़ा पारखी होता है तोता। खाया कभी तोता का काटा हुआ फल? भैया, तो सुखदेव महाराज श्री जी ने अपने श्रीमुख से इस फल में मानो चोंच मार रखी, अपने श्रीमुख से गा रखा। तो ऐसा फल है जो जरा सा भी अम्लीय नहीं है। क्योंकि भैया बेचने वाले तो लोग कहते ही, एक हमारे महाराज जी कह रहे थे कि एक फल बेचने वाला था, वो कह रहा था कि मेरे खरबूजे शक्कर से भी मीठे, शक्कर से मीठे, मेरे खरबूजे शक्कर से मीठे, बेच रहा था। तो एक ग्राहक गया, खरबूजा खाया, लिया, खरीदा, फिर खाया तो फीका था। बोले भाई तू कह रहा था मेरे खरबूजे शक्कर से मीठे, शक्कर से मीठे। तो उसने कहा आप समझ नहीं पाए, मैंने कहा मेरे खरबूजे शक्कर से मीठे, इसको शक्कर में लगाओ तब खाओ तब मीठा होगा, कैसे मीठा है? तो अपनी दही को कौन खट्टी बताता है? बोलिए। और लालाओं की तो विशेष